अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लेमिनास फ्रेमवर्क के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लेमिनास फ्रेमवर्क के क्रैश कोर्स में हम लेमिनास एपीआई टूल्स को इस्तेमाल करते हुए रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट करना सीखेंगे, वो भी इन मिनट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेमिनास फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कि किस तरीके से लेमिनास एपीआई टूल को इस्तेमाल करते हुए हम ब्यूटीफुल रेस्टफुल एपीआईज क्रिएट कर सकते हैं इन मिनट्स। तो मैं इस वक्त लेमिनास एपीआई टूल्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर मौजूद हूँ, जो कि है api-tools.getlaminas.org। और उनका जो स्लोगन है वो है द वर्ल्ड्स इजीएस्ट वे टू क्रिएट हाई क्वालिटी एपीआईज एंड यस, बिल्कुल ही आसान तरीका है इसमें आप एपीआई क्रिएट करने का इसमें, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, जीयूआई को, जिसमें हम तमाम अपनी एपीआईज उनके राउट्स डिफाइन करेंगे, उनके इवन के हम उसकी वैलिडेशन, उनके फिल्टर तमाम के तमाम हम जीयूआई इन्वायरमेंट में रहते हुए क्रिएट करेंगे। और बैक एंड पे जो भी कोडिंग होगी, कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो भी होगी, जो भी कंट्रोलर्स बनेंगे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ वो सेटअप करना है। इवन ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को भी हम जीयूआई के थ्रू सेटअप करते हैं। तो विद बीइंग सेड दैट, चलिए सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम लेमिनास एपीआई टूल्स को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर सॉरी, टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास इसके 7-8 डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, एपीआई प्राइमर है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन है, कंटेंट वैलिडेशन है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है, डिप्लॉयमेंट है, रेसिपीज हैं और कुछ इसके मॉड्यूल रेफरेंसेस हैं। इस क्रैश कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक एपीआई क्रिएट करना सीखेंगे और बाकी आप उसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में आते हैं और यहाँ से सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखा है कि आप कंपोजर की मदद से, और getcomposer.org से आपको कंपोजर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। सो कंपोजर की मदद से आप क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं लेमिनास एपीआई टूल्स का, फ्रॉम लेमिनास एपीआई टूल्स /API tools-skeleton। इसको मैं, इस सेक्शन को मैं कॉपी करूंगा और आता हूं मैं अपने टर्मिनल पर। और इस टर्मिनल में मैं इस वक्त डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो नेक्स्ट है, मुझे इसका नाम देना है कि इस एपीआई टूल के फोल्डर को मैं क्या नाम दूँ। सो मैं इसको लेमिनास एपीआई नाम दे देता हूँ और ऑब्वियसली -VVV ये मैं हर दफ़ा ऐड करता हूँ जब भी मैं कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता रहता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो काम कर रहा है एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अगर मैं -VVV यूज़ नहीं करूँगा तो वो जस्ट उस पर रहेगा कि इंस्टॉलिंग रिक्वायरिंग डेव कंपोनेंट्स, और मुझे नहीं पता चलेगा कि बैक एंड पे वो क्या कर रहा है। तो इस सीन में -VVV के डैश सीन में आप देख सकते हैं कि इट इज़ शोइंग मी राइटिंग डाउनलोडिंग राइटिंग, तो आई कैन सी दैट। सो अभी मैं वीडियो ट्यूटोरियल को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दूंगा क्योंकि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, इट विल टेक सम टाइम। और जब वो स्टेप पर आ जाएगा जहाँ पर वो मुझसे पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर कौन सी ऐड करनी है, तो वहाँ पर मैं वापस आपके साथ जुड़ जाऊंगा। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। तो बेसिक इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि प्लीज सिलेक्ट विच कॉन्फ़िग फाइल यू विश टू इंजेक्ट लेमिनास zen फ्रेमवर्क ब्रिज इनटू। तो यहाँ पर अगेन वही 3 ऑप्शन हमें देगा, डू नॉट इंजेक्ट का, कन्फिग मॉड्यूल config.php में, या कन्फिग के अंदर development.config.php में सेव करना है। तो डिफॉल्ट जो 1 ऑप्शन है दैट इज रिकमेंडेड ऑप्शन, तो मैं इसके साथ 1 जो है वो प्रेस कर दूंगा बगैर कुछ टाइप किए, तो इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट 1। अब वो पूछ रहा है कि रिमेंबर दिस ऑप्शन फॉर अदर पैकेजेस फॉर ऑफ द सेम टाइप, यस। और जो मैंने बताया था कि आपको कि जो कैपिटल लेटर होता है हमेशा वो डिफॉल्ट चॉइस होती है, कि मतलब आप वाई या एन में से कोई भी नहीं लिखते, तो जो कैपिटल लेटर होगा वो इसकी डिफॉल्ट चॉइस होगी। तो इस केस में यस होगा। तो अब अगेन जो रिमेनिंग पैकेजेस हैं वो उनको इंस्टॉल करेगा और जो भी अपडेट वगैरह होगी वो उसको डाउनलोड करेगा। ऑल दो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था तो इसको कैशे से इंस्टॉल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉम कैशे लिखा हुआ भी आ रहा है
और जो पैकेजेस अपडेटेड हुए हैं उनको वो डाउनलोड कर रहा है सर्वर से। ये देख सकते हैं आप, डाउनलोडिंग PHP यूनिट, और ये इसका लेगेसी जिप फाइल को डाउनलोड कर रहा है। सो यहाँ पर सारी ऑलमोस्ट डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेटअप भी हो चुका है ये हमारा। सो ये कह रहा है कि यू आर नाउ इन डेवलपमेंट मोड, और वापस हम कमांड प्रॉम्प्ट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली लेमिनास API को सेटअप कर लिया है अपने सिस्टम में। और अब मैं इस फोल्डर में जाऊंगा CD लेमिनास API करके, और इसको ओपन करूंगा सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जो है वो ओपन हो चुका है लेमिनास API की कॉन्फ़िगरेशन, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम लेमिनास MVC का। बिहाइंड द सीन जो लेमिनास API है वो यूज भी लेमिनास MVC को ही करता है। तो दैट इज वाई इसका स्ट्रक्चर और इसका जो इंटरफेस है और जो इसके फोल्डर्स हैं वो दोनों ही लेमिनास MVC के और लेमिनास API के सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर अगर composer.json फाइल में आते हैं तो यहाँ पर हमें, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास सर्व की कमांड मौजूद है, PHP-s लोकल होस्ट पे पब्लिक फोल्डर को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर इसको हमने चेंज भी करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए इसके अंदर तो यहाँ पर जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसने कहा कि ये बेसिकली इसकी कमांड है रन करने के लिए, /public तक नहीं है बल्कि पब्लिक फिर स्पेस public/index.php। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सबलाइम टेक्स्ट में आकर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। दैट्स इट। अब मैं इसको सेव करूँगा और वापस टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कंपोजर सर्व। मेक श्योर कीजिए आप लेमिनास API के फोल्डर में मौजूद हैं, और इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपका जो डेवलपमेंट सर्वर है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो PHP का वर्जन है वो 5.6 रिकमेंड किया गया है लेमिनास API के लिए, जबकि जो लेमिनास फ्रेमवर्क है उसके लिए जो उन्होंने रेकमेंड किया है वो मिनिमम वर्जन PHP का 7.3 है। अब मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि 7.3 को ही यूज़ कीजिए, और चूंकि मैं 7.4.5 को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कुछ हमें वार्निंग्स भी दे रहा है। पैकेज कंटेनर इंटरऑप कंटेनर इंटरऑप इज अबंडेंट, यू शुड अवॉइड यूजिंग इट। सो ये मुझे एरर्स इसलिए वार्निंग्स शो हो रही है क्योंकि आई एम यूजिंग लेटेस्ट वर्जन 7.45 और उसके लिए ये डेप्रिकेटेड फीचर्स हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना अगर आपको ये वार्निंग्स मिलती हैं, यू आर गुड टू गो। तो अब हम इसको डबल क्लिक करते हैं या फिर डायरेक्ट ब्राउजर में आके यहाँ पर नेक्स्ट टैब में मैं लोकल होस्ट 8080 लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपके पास ये वाली स्क्रीन सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, वेलकम टू लेमिनास API टूल्स, तो इट मीन्स आपने लेमिनास API टूल्स को इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुली। अब इस इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए, ये जो GUI इंटरफेस है लेमिनास API का, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कंटेंट निगोशिएशन, ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, डॉक्यूमेंटेशन, पैकेज, तमाम के तमाम काम इसी API टूल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है API। सो न्यू API पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस न्यू API पे क्लिक करूंगा एक मॉडल विंडो ओपन होगी, वो हमें पूछेगा कि भाई क्या API क्रिएट करनी है। अब जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सेटअप है अगर आप उसको भी फॉलो कर रहे हैं साथ, तो उसने स्टेटस की API क्रिएट की है। मैं यहाँ पर ब्लॉग की API क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास है ब्लॉग की, और इसको हम करेंगे क्रिएट। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन यू विल सी अ ब्लॉग, उसका वर्जन, और यहाँ पर आपको इसके सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आप इसके डिटेल जो है वो फर्दर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन, अगर आप अपनी API को ऑथेंटिकेशन देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। इसका वर्जन चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इसका वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वर्जन इस वक्त हमारे पास 1 है, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जो API टूल है इसका, वो हमें 2 किस्म की APIs प्रोवाइड करता है, एक RPC और दूसरी है REST। जो RPC है वो बहुत सिंपल है, तो सबसे पहले हम RPC क्रिएट करके उसको सेटअप करके चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली क्रिएट करना होगा क्रिएट अ न्यू वन, मतलब न्यू RPC, और इसके बाद उसने हमें बताना है कि कौन सी API आप इस सर्विस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास मल्टीपल API लिस्ट है, जैसे एक हमने क्रिएट की ब्लॉग, इसके अलावा अकाउंट की हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रोफाइल की क्रिएट कर सकते हैं, तो सो ऑन हम मल्टीपल API क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ लिस्ट में वो तमाम APIs आपकी आ जाएंगी। और फिर मैं यहाँ पर आऊँगा RPC टैब पर।
आरपीसी टैब पे आने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि इस सर्विस को नाम क्या देना है। तो मैं कहता हूँ इस सर्विस का नाम है पोस्ट्स। फिर वो कहेगा कि इसका राउट कौन सा आपने रखना है, तो मैं कहूँगा /posts कि ये इसका डिफ़ॉल्ट राउट होगा जो कि हम ब्राउज़र में लोड करेंगे। तो मैं कहता हूँ भाई क्रिएट कर दो न्यू सर्विस। अब ये जो हमने काम किया है इसने बिहाइंड द सीन क्या किया, चलिए अब वो देखते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा सबलाइम में। तो सबसे पहला जो इसने काम किया वो ये है कि मॉड्यूल के फोल्डर में एक ब्लॉग नाम का मॉड्यूल क्रिएट कर दिया। फिर उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िग फाइल फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट की। तो यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन लोड हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। ये सारी की सारी उसी की मदद से क्रिएट हुई है जो हमने अभी सर्विस और क्रिएट की है एपीआई के बाद। उसके बाद सोर्स के फोल्डर में V1 उसने दिया क्योंकि यहाँ पर हमने वर्जन जो है वो 1 सेलेक्ट किया था अपने ब्लॉग के लिए। ये देखिए वर्जन 1 है, तो इसी नाम से V1 के नाम से उसने फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर 2 सब फोल्डर हैं। एक आरपीसी जो कि अभी हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर पोस्ट का फोल्डर है, और इसके अंदर इसने 2 फर्दर फाइल्स क्रिएट की है। एक है पोस्ट कंट्रोलर और एक है पोस्ट कंट्रोलर फैक्ट्री। सो फैक्ट्री बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और बिहाइंड द सीन ये एक्चुअली पोस्ट कंट्रोलर को ही एग्जीक्यूट करता है। मतलब ये जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है और ये रिटर्न करती है आपको न्यू पोस्ट कंट्रोलर, राइट। तो आपने जो कोडिंग करनी है वो आपने इस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर करनी है, और ये इसका पोस्ट का जो है वो राउट है और एक्शन इसका ये है कि ये एक कंट्रोलर है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर सिंपली रिटर्न कर सकते हैं न्यू व्यू मॉडल, और इसके अंदर कोई भी आप पैरामीटर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम में दे देता हूँ इमरान कासिम। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये डाटाबेस से आ सकते हैं। मतलब आप जब MySQL या कोई भी डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो वो फेच करने के बाद आप इसको व्यू मॉडल को जब पास करेंगे, इसके लिए आप मेरी जो लैमिनास फ्रेमवर्क की जो मेरा क्रैश कोर्स है आप वो चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने कंप्लीट स्टेप्स बताए, वो कंप्लीट स्टेप यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डाटाबेस से रिलेटेड जो है। तो मैं यहाँ पर इसको सिंपल ही रखूँगा। तो सेव करते हैं इसको। तो हमारी एपीआई आरपीसी जो एपीआई है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। हम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट टैब में मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8080/posts। तो यहाँ पर हमें वो कह रहा है कि एन एरर अकर्ड एट, ओके सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ पर मैंने व्यू मॉडल को इंपोर्ट नहीं किया। तो मैं F5 प्रेस करूँगा। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा व्यू मॉडल। आई थिंक कोई इसमें सबलाइम टेक्स्ट में कोई इशू आ गया कि यहाँ पर मेरे पास वो जो इसका सेटअप है वो काम नहीं कर रहा। लेट मी सी। तो मैंने इसको वापस रीस्टार्ट किया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है वो सब आनी शुरू हो गई। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इसने इन्फॉर्मेशन दिया कि कौन कौन से व्यू मॉडल्स, हमारे पास 4 डिफरेंट किस्म के व्यू मॉडल हैं। तो चूंकि हम एपीआई टूल पे काम कर रहे हैं तो हम लिमिनास एपीआई टूल्स कंटेंट निगोशिएशन व्यू मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। इन तीनों में से किसी को इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एमवीसी से रिलेटेड है, एपीआई से रिलेटेड नहीं है। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया एपीआई को। अब मैं इसको सेव करता हूँ और वापस ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करूँगा। तो अब हमारे पास जो है वो एपीआई सही काम करेगी। सो देयर यू गो। आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर नेम भी लिखा हुआ आ रहा है और उसका मतलब जो भी हमने फील्ड्स जो 2 दी थी यहाँ पर, नेम इमरान कासिम, आप जितनी भी लिखना चाहें, एड्रेस जेलम, तो आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो हमने सक्सेसफुली सिंपल रेस्ट आरपीसी एपीआई क्रिएट कर लिया यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ लेमिनास एपीआई टूल्स। तो ये इसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है इसकी इसकी लेमिनास एपीआई टूल की। सो ये है गेटिंग स्टार्टेड। इस सेक्शन में ये सारा काम इसने किया है। सो आरपीसी सर्विस हमने क्रिएट की है, तो ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं ये मैंने फॉलो किए हैं। तो इसमें इसने यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड की है, फील्ड्स भी कुछ ऐड की हैं। तो ये फील्ड भी हम बात करते हैं कि अभी कि ये फील्ड क्या चीज़ है बेसिकली। तो ऐसा फील्ड की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। फील्ड की ज़रूरत हमें उस वक्त होती है कि जब हम डाटा को पोस्ट करना चाह रहे हैं। पोस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो फील्ड्स चाहिए जिनमें डाटा हमने पोस्ट करना है। प्लस फील्ड्स ऐड करने का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं और उस पर फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फील्ड से मुराद क्या है। तो यहाँ पर पोस्ट में हम सर्विसेज में आते हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ फील्ड्स में। तो यहाँ पर न्यू फील्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर नेम में मैं नेम लिख देता हूँ और डिफॉल्ट नेम फील्ड फॉर ओवर RPC सर्विस। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसका कोई तल्लक नहीं है। फील्ड टाइप आप जो भी डिफाइन करना चाहें, स्ट्रिंग है, इंट है, जो भी। सो यहाँ पर फेलियर का मैसेज है, नेम फील्ड इज अ रिक्वायर्ड फील्ड, या आप कह सकते हैं इनवैलिड, सॉरी ये आई थिंक क्लोज हो गया। सो नेम और RPC नेम फील्ड, और ये रिक्वायर्ड करते हैं हम इसको, और देयर इज अ प्रॉब्लम विद नेम फील्ड। तो सिंपल इसको सेव कर लेते हैं हम। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इस पर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं और फिल्टर भी लगा सकते हैं। वैलिडेशन से मुराद ये है कि यहाँ पर हम इसको देते हैं स्ट्रिंग लेंथ। तो हम कहते हैं कि जो मिनिमम मैक्सिमम लेंथ हम दे सकते हैं, मैक्स का मतलब है कि इससे ज़्यादा लेंथ हम नहीं दे सकते। सपोज मैं इधर देता हूँ 10 और इसको कर देता हूँ ऐड ऑप्शन। अब इसका ये मतलब है कि हमने इस पर एक फिल्टर लगा दिया कि 10 से ज़्यादा की लेंथ अगर हम देंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सेव करते हैं। इसके बाद हम इसको फिल्टर भी इस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रिम करना चाह रहा हूँ साइड से, तो स्ट्रिंग को वो ट्रिम करे और यहाँ से हम 4 लिस्ट सिर्फ सिलेक्ट कर देते हैं। सो इंसर्ट द ऑप्शन वैल्यू स्ट्रिंग, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसको ऐड एक्शन कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए हमने इस फील्ड पर फिल्ट्रेशन भी अब लगा दिया। इसके अलावा हम इस पर ऑथोराइजेशन भी कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर हम यहाँ पर आए तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो भी हम मेंशन करना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं। फिर इसका सोर्स कोड भी, जो डिफॉल्ट सोर्स कोड है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट उस कंट्रोलर क्लास से ले रहा है डाटा। ये देख सकते हैं आपने यहाँ पर हमने फील्ड्स ऐड किए हैं, वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये बेसिकली RPC सर्विस है। तो अब अगर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पर इस नेम में मैं सिर्फ इमरान कासिम और फ्रॉम जेलम लिख देता हूँ, सेव किया और इसको वापस आए ब्राउजर में और अपनी API में आए और इसको रीलोड करते हैं। सो इसने हमें यहाँ पर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं परफॉर्म की, क्योंकि हमने ये उसको हार्ड कोड किया हुआ है डाटा को। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटा इसको सेंड करेंगे तो देन जो है वो हमें इसको रिटर्न करेगा कि भाई ये आपके पास साथ प्रॉब्लम है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते या इसमें डाटा सेव नहीं कर सकते। अभी हम डाटाबेस में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पर, तो इसलिए हमें इन फील्ड्स की ज़रूरत नहीं थी और शुरू में मैंने इनको ऐड भी इसी पर्पज़ के लिए नहीं किया था। लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम इस पर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जनरल सेटिंग में आए तो अलाउड HTTP मेथड्स में हम उसको ये भी बता सकते हैं कि ये जो राउट है ये API है सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी। आप इस पर अगर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सपोज अगर मैं इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करूंगा यूजिंग पोस्टमैन सॉफ्टवेयर, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पुट पैच डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको नहीं दिया हुआ कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे। इसके बाद इसमें हमारे पास कंटेंट निगोशिएशन सिलेक्टर है। इसमें 3 ऑप्शन है, डॉक्यूमेंटेशन, हाल जेसन और या HA जेसन है, जो भी है। तो हम सिंपल जेसन में इसको दे रहे हैं। इसके अलावा वाइट लिस्ट है, एप्लीकेशन वर्जन 1 है, एप्लीकेशन जेसन है, ये स्टैंडर्ड वे है। कंटेंट टाइप कौन से अगर इसके साथ आएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं ऑथोराइजेशन की। अब ऑथोराइजेशन हम कहते हैं जी गेट रिक्वेस्ट पर भी ऑथोराइजेशन लगाओ। तो सेव किया इसको, अब मैं इसको रीलोड करता हूं तो हमें इसने कह दिया कि भाई आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, फॉरबिडन है, स्टेटस 403 फॉरबिडन, क्योंकि हमने इस पर ऑथेंटिकेशन लगा दिया। अब आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट ऑथेंटिकेशन, चाहे अब वो आप गेट करें, पोस्ट करें, पुट करें, जो जिस पर भी लगाना चाहें आप उस पर ये ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अगर इसको अनचेक करके दोबारा सेव करूंगा और इसको वापस मैं रीलोड करता हूँ, सो नाउ वी कैन एक्सेस द डाटा। सो ये है हमारे पास ऑथेंटिकेशन। और अब आप कहेंगे कि भाई ऑथेंटिकेशन लगा कैसे सकते हैं, कि हम वो कहाँ से ऑथेंटिकेशन देंगे इसको, वो भी ऑप्शन है, वो यहाँ पर आपका ऑप्शन है। ये जो ऑथेंटिकेशन की टैब है ना, इसके अंदर आपका ऑप्शन है। अगर कंटेंट निगोशिएशन में आते हैं हम, निगोशिएशन या जो भी है व्हाटएवर, तो इसमें हमारे पास ये देखें डॉक्यूमेंटेशन और 3 हमारे पास कंटेंट्स हैं, किस किस्म के कंटेंट हमें ये रिटर्न करेगा। तो फिर हम जो भी ऑप्शन देना चाहें न्यू कर सकते हैं,
मतलब अगर हमारा डाटा जेसन फॉर्मेट में रिटर्न नहीं हो रहा, HTML में फॉर्मेट में रिटर्न हो रहा है, देन वी कैन ऐड न्यू सिलेक्टर, या XML फॉर्मेट में हम रिटर्न करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम न्यू सिलेक्टर उसका नेम दे के उसका व्यू मॉडल उस पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने व्यू मॉडल जेसन मॉडल लगाया है, जेसन हेल जेसन मॉडल लगाया और यहाँ पर सिंपल जेसन मॉडल लगाया हुआ है। तो ये है हमारे पास बेसिकली RPC सर्वर, बहुत ही सिंपल RPC सर्वर से क्रिएट करना। तो अब हम देखेंगे रेस्टफुल API जो है, तो उसमें मैं आपको दूसरी चीज़ें भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो गेट पुट पोस्ट पैच जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और डेटाबेस में डाटा को सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ। जो एक्चुअल हमारा पॉइंट था वो है रेस्टफुल APIs क्रिएट करना। RPC सर्विस तो क्रिएट करना हमारा एम नहीं था, हमारा एम था रेस्टफुल APIs क्रिएट करना। सो यहाँ पर मैं इस API को रिमूव कर दूंगा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं डिलीट सर्विस कर दूंगा और फिर यहाँ पर कहूँगा कि डिलीट ऑल फाइल। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये डिलीट होने के बाद जो भी इसमें ऑप्शंस है ना, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो ये सारे के सारे इसके अंदर जो भी सेटिंग्स हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, ये इसने खुद बहुत क्रिएट किया है। देखें ये सारे राउट्स वगैरह, इसके जो राउट्स डिफ़ॉल्ट स्लैश पोस्ट का ब्लॉग वर्जन 1 से RPC पोस्ट कंट्रोलर को लोड करना और डिफ़ॉल्ट जो एक्शन है यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा लेमिनास फ्रेमवर्क का क्रैश कोर्स देखा तो उसमें मैंने राउट्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि हमारे पास 2 किस्म के राउट्स होते हैं, सेगमेंट राउट है और इसके अलावा हमारे पास लिटरल राउट्स हैं। तो हम जिसको भी यूज़ करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। इसने यहाँ पर फैक्ट्रीज को यूज़ किया, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू यूज़ लेमिनास रेस्टफुल APIs। तो अब हम बात करते हैं क्रिएट करने की रेस्टफुल APIs। तो वापस आता हूँ, मैं इसको डिलीट करने लगा था तो डिलीट करता हूँ और कहता हूँ डिलीट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी फॉर दिस सर्विस, यस। तो अब अगर मैं वापस सबलाइन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब सिर्फ RPC और रेस्ट के फोल्डर हैं। RPC के अंदर जितनी फाइल्स थी, ये वाली जो थी, ये सारी की सारी रिमूव हो चुकी हैं। तो अब हम क्रिएट करते हैं न्यू सर्विस और देन वी विल सिलेक्ट रेस्ट सर्विस। रेस्ट सर्विस में हमें सिर्फ और सिर्फ सर्विस का नाम देना है, बाकी वो उसके ऑटोमेटिक सारे राउट्स क्रिएट करेगा। सो क्रिएट सर्विस किया तो उसने कहा जी सर्विस क्रिएटेड एंड लेट दिस सेटिंग क्लोज। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जनरल सेटिंग्स, तो देखिए ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो चुका है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कि आप जो पोस्ट आईडी है इसका राउट मैच क्या होगा, पोस्ट और उसके बाद पोस्ट अंडरस्कोर आईडी देंगे। तो राउट आइडेंटिफायर नेम उसने पोस्ट अंडरस्कोर आईडी है, एंटिटी आइडेंटिफायर नेम आईडी है जो कि डाटाबेस में होगी, तो उससे वो डाटा उठाएगा। फिर हमारे पास है हाइड्रेट सर्विस नेम। हाइड्रेट सर्विस में हमारे पास जो मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा वो किस फॉर्मेट में रिटर्न होना चाहिए। सो एरे सीरियलाइज्ड हो या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेटर हो, तो हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेटेड, नॉर्मली हाइड्रेटेड ये वाला यूज करते हैं। अब वो कह रहा है कलेक्शन क्यूरी स्ट्रिंग वाइड लिस्ट, मतलब इंसर्ट क्यूरी वाइड लिस्ट। इसके बारे में भी आपको परेशान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये सारे के सारे काम हम उसमें करते हैं डाटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट है एंटिटी क्लास कौन सी है। अच्छा, इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया और इसके बाद पेज साइज का मुराद है पैजिनेशन, एक पेज पर कितना रिकॉर्ड शो होंगे। फिर HTTP एंटिटी मेथड्स हैं और HTTP कलेक्शन मेथड्स हैं। एंटिटी मेथड से मुराद है कि सिंगल जो रिकॉर्ड है आप गेट कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड पुट कर सकते हैं, पैच और डिलीट कर सकते हैं। पुट से मुराद होती है अपडेट कर सकते हैं, पैच से मुराद भी अपडेट ही होती है। पोस्ट का मतलब है कि आप न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। और HTTP कलेक्शन मेथड में हमारे पास गेट पोस्ट मौजूद है, मतलब इसमें हम कलेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करते हैं। तो इसको अगर अनचेक भी कर दिया जाए तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। उसके बाद पेज साइज पैरामीटर, मतलब आप जो ऊपर URL अपेंड होगी उसके साथ पेज इज इक्वल टू नंबर, करंट पेज का जो भी नंबर है वो क्या शो करना चाह रहे हैं वो आइडेंटिफायर दे सकते हैं। अब हमने पेजिनेशन पे तो काम नहीं करना, तो हमारे पास कलेक्शन भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट है उसमें उसने क्या किया है। अब उसने देखिए RPC फोल्डर में कोई चीज़ ऐड नहीं की, उसने ऐड की है यहाँ पर। मैं अगर आपको जूम इन करके दिखा सकूँ, देखिए अब उसने RPC सर्विस को एम्प्टी रखा हुआ है और ये जो हमारे पास है रेस्ट, इसके अंदर अब उसने ये सारे फोल्डर्स फाइल्स क्रिएट किए हैं। देख सकते हैं आप, पोस्ट कलेक्शन है, पोस्ट एंटिटी है, पोस्ट रिसोर्स है और पोस्ट रिसोर्स फैक्ट्री है और जो रिटर्न कर रही है पोस्ट रिसोर्स को। सो इट मीन हमारा जो मेन फंक्शन है, जो मेन क्लास है वो ये वाली है जिसमें हमने सारे काम करने हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न कर रहा है API प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमने API तो क्रिएट नहीं की,
तो ये एपीआई प्रॉब्लम क्या करेगा बेसिकली, हमें जब भी हम इस राउट को ओपन करेंगे स्लैश पोस्ट को, अब यही राउट है बेसिकली, तो देखिए वो कह रहा है कि HTTP मेथड नॉट अलाउड स्टेटस 404, द गेट मेथड हैज नॉट बीन डिफाइंड फॉर कलेक्शन। तो इसके कहने का मकसद ये है कि ये बेसिकली यूज कर रहा है फेच ऑल को, या फेच को, जो भी इसको फेच ऑल मोस्टली यूज करता है इस केस में। तो यहाँ पर ये कह रहा है द गेट मेथड हैज नॉट बीन डिफाइंड फॉर कलेक्शंस कह रहा है, फॉर कलेक्शंस कह रहा है ना, तो इट मीन्स ये जो है फेच ऑल वाला ये वाला फंक्शन वो रन कर रहा है। तो इसमें अगर हम रिटर्न कर दें कोई और डाटा, जैसे मैं अगर रिटर्न न्यू व्यू मॉडल करता हूँ और उसके अंदर मैं पास करता हूँ वही सेम तरीका, और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ F5 से, और निगोशिएशन वाला निगोशिएशन आई थिंक कहते हैं, निगोशिएशन नॉट निगोशिएशन, निगोशिएशन ओके। कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं होते। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसने हमें कुछ रिटर्न किया, लेकिन स्टिल हमें वो जो डाटा है, वो जो एक्चुअल डाटा है वो रिटर्न नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि ये सिर्फ हम रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस से ले सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल चीज़ की तरफ, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में वापस आते हैं, क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं जो स्टार्टिंग में हमने इसमें ऐड करने हैं। तो अब हम वापस ऊपर जाते हैं और रेस्ट सर्विस ट्यूटोरियल में आते हैं। तो यहाँ पर उसने कहा कि सबसे पहले आपको यू नीड इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द लेमिनास एपीआई टूल स्टेटस लिब एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल हमें लाजमी पहले कॉन्फ़िगर करनी है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ पहले। सो मैं लिखूंगा कंपोजर रिक्वायर लेमिनास एपीआई टूल स्टेटस लिब एग्जाम्पल। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ मैं, और इसको ब्रेक करके यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और -VV लगा देता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। हमें खुद से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मेरी वो सीरीज वो क्रैश कोर्स फॉलो करना होगा, जो लेमिनास फ्रेमवर्क का क्रैश कोर्स है। उसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब मैं दोबारा उसको रिपीट करूँ तो इट इज़ नॉट गुड एंड इट विल बी टाइम टेकिंग। तो इससे बेस्ट अप्रोच यही है कि ये जो उन्होंने एग्जाम्पल दी है मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो अपनी एग्जांपल लेमिनास फ्रेमवर्क में दी थी मैंने एग्जांपल, उसको इंपोर्ट करना नहीं आ रहा था कि कैसे उसको मैं इसमें इंपोर्ट करूँ, बट आई विल सी इन द फ्यूचर तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो इंस्टॉलेशन है ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो देखिए उसने दो पैकेजेस इंस्टॉल किए रैम से, UUID ये बेसिकली ऑटोमेटिक API ID जनरेट करता है, और दूसरा उसने स्टेटस लिब एग्जांपल वर्जन 1.2.0 कर दिया, और वो पूछ रहा है इसको कहाँ पर ऐड करना है। कॉन्फ़िग में हम मॉड्यूल में करेंगे इसको और यस कर देंगे। सो इंस्टॉलिंग स्टेटस लिब फ्रॉम पैकेज लेमिनास API टूल्स स्टेटस लिब एग्जांपल। सो ये उसने कहा जी कि ये फाइल सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। हम आते हैं इसमें सबलाइम में और वेंडर के फोल्डर में जाते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं कि इसने कहाँ पर ऐड किया। सो लेमिनास API टूल में इसने किया, लेमिनास API टूल में, और ये है हमारे पास स्टेटस लिब एग्जांपल। इसके सोर्स के अंदर यहाँ पर अब ये क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, मॉड्यूल है ये इसका, जो कि मॉड्यूल कन्फिग इधर से लोड कर रहा है, और यहाँ पर हमारे पास डाटा है। तो ये देखिए SQLite को यूज़ कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए स्टेटस लिब SQLite है। तो ये बेसिकली एक टेबल बना रहा है, स्टेटस का टेबल, उसमें ID मैसेज और यूज़र जो है वो इंसर्ट कर रहा है। उसके अलावा उसमें यहाँ पर हमारे पास ये सैम्पल डाटा है। तो ये हम जो है सैम्पल डाटा अगर इंसर्ट करना चाहें इसके अंदर तो डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए MWOP यूज़र नेम है, और ये हमारे पास इसकी ID है, और ये फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, और ये टेस्ट वैलिडेशन वगैरह सब कुछ है। तो ये हमारे पास कुछ डमी डाटा है, ठीक है। तो हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये इसकी मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है। सो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास मैपर क्लास यूज़ कर रहा है, और कलेक्शन हमारे पास है इसमें टेबल में हमारे पास गेटवे यूज़ कर रहा है। ये टेबल गेटवे बेसिकली डाटाबेस से डाटा फेच करने के लिए अडाप्टर इंटरफेस को, अडाप्टर को यूज़ करते हुए। तो खैर हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये SQLite को यूज़ कर रहा है, MySQL को यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो वापस आते हैं ब्राउज़र में। अब वो नेक्स्ट कहता है
कि अब आपने क्या करना है, क्रिएट अ पीएचपी फाइल इन डाटा स्टेटस लिब डॉट पीएचपी। वो कह रहा है कि आपका जो डाटा का फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करो, क्योंकि हमने इस तमाम डाटा को फ्रंट पे लेकर आना है। तो इस डाटा फोल्डर के अंदर मैं न्यू फाइल क्रिएट करूंगा विद द नेम स्टेटस लिब डॉट पीएचपी। इसको सेव किया और इसमें सिंपली हम रिटर्न करेंगे एम्प्टी एरे को, रिटर्न ये सिंपली एम्प्टी एरे को, और यही वो रिटर्न कर रहा है यहाँ पर, सिंपली एम्प्टी एरे। उसके बाद स्टेप 3 है कि हम जो है वो एडिट करेंगे कॉन्फ़िग के अंदर, ऑटो लोड के अंदर लोकल डॉट पीएचपी, और उसके अंदर इस लाइन को ऐड करेंगे। ये क्या कर रहा है, बेसिकली स्टेटस लिब जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है उसको एरे मैप कर रहा है पाथ को इस डाटा स्टेटस लिब डॉट पीएचपी के साथ। तो उसके डाटा जितना भी होगा वो इसके अंदर वो इम्पोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर हम आते हैं इसके अंदर, किसमें उसने कहा जी, अच्छा हाँ, कॉन्फ़िग के अंदर, ऑटो लोड के अंदर, किसमें, ऑटो लोड के अंदर लोकल डॉट पीएचपी। तो ये हमारे पास है, ग्लोबल है हमारे पास, और यहाँ पर लोकल ये है। इसको रीनेम कर लेते हैं क्योंकि ये डिस्ट के नाम में सेव है, तो इसको रीनेम किया और इसके अंदर इसको एक दफ़ा मैं अब यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये स्टेटस लिब। अगर इसमें आपका ऑलरेडी कुछ डाटा है तो आप इस करली ब्रैकेट को जहाँ पर ये क्रॉस हो रही है तो उससे ऊपर आप इसको, उससे एक स्टेप ऊपर आप इसको ऐड कर देंगे। अगर उससे ऊपर जो भी डाटा है उसको कॉमा सेपरेट कर देंगे, राइट हो गया। तो यही वो चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है कि आप इसके ऊपर जो कुछ भी आप उसको एज इट इज़ रहने दें और इसके नीचे ये ऐड कर दें। अब स्टेप 4 है, फाइनली यू विल नीड अ वैलिड HTTP बेसिक क्रेडेंशियल फाइल यूजुअली टाइटल्ड HTPassWD। ये होती है बेसिक ऑथेंटिकेशन, मतलब बिल्कुल सिंपल ऑथेंटिकेशन है। एक ही यूजर नेम और एक ही पासवर्ड होगा, मल्टीपल यूजर नेम और पासवर्ड नहीं हो सकते। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ऑनलाइन HTTP पासवर्ड जनरेटर से। तो मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया। मीनवाइल हमें एक फाइल क्रिएट करना होगी HT पासवर्ड के नाम से। स्टोर द HT फाइल एज डाटा के अंदर हम ये फाइल क्रिएट करेंगे। सो कॉपी, और डाटा का फोल्डर जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, उसके अंदर हम ये फाइल क्रिएट करेंगे और उसको सेव करेंगे HTPassWD के नाम से। ये बिल्कुल बेसिक ऑथेंटिकेशन है, इसमें डाटाबेस वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमने क्रिएट कर ली। अब हमने जो नेक्स्ट टैब ओपन किया तो यहाँ पर मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर आप उसका यूज़र नेम दें, मैं इसको दे देता हूँ एडमन, और यहाँ पर कह रहा है पासवर्ड दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने पासवर्ड दे दिया। मोड इनसिक्योर रहने देते हैं और जनरेट क्रिएट डॉट HT पास फाइल, इसको मैंने क्लिक किया तो इसने हमें ये वाला एक स्ट्रिंग जनरेट करके दे दिया। आपने बस इसको कॉपी करना है और अपनी जो फाइल अभी आपने क्रिएट की HT पास वाली PassWD, उसमें जस्ट इसको पेस्ट कर देना। मेक श्योर कीजिए स्टार्ट में कोई स्पेस वगैरह ना हो। तो ये अब हमारा यूजर नेम है एडमन और इसका पासवर्ड 129 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब मैं वापस आता हूँ ब्राउजर में और देखते हैं कि उसने नेक्स्ट में क्या स्टेप बताया। ओके, ये हो गया वंस द स्टेप्स आर कंप्लीट कंटिन्यू विद द ट्यूटोरियल। ओके, अब वो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर कुछ बयान कर रहा है कि एंटिटी क्या होती है, कलेक्शन क्या होती है, रिसोर्स क्या होता है, रिलेशनल लिंक्स क्या होते हैं। सो एंटिटी एड्रेसेबल आइटम, मतलब सिंगल आइटम को एंटिटी कहा जाता है। कलेक्शन, मल्टीपल आइटम्स की जो कलेक्शन होती है, एंटिटीज जो होती हैं उनको कलेक्शन कहा जाता है। रिसोर्स, हमारे पास रिसोर्स राउट कंट्रोलर जो होता है उसके अंदर सारे जो राउट्स क्रिएट होते हैं, ऑपरेशनल्स, वो सारे हम क्रिएट करते हैं। फंक्शन, रिलेशनल लिंक का मतलब है डिस्क्राइब्ड एज रिलेशनल लिंक्स के एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी से क्या रिलेशन है उसको, मतलब अगर अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ पर ये एक href क्रिएट हुआ है सेल्फ के साथ, ये एक रिलेशनल लिंक है कि इसको आप क्लिक करेंगे तो पोस्ट ओपन होगी। इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर पोस्ट शो होंगी तो हर एक पोस्ट का एक रिलेशनल लिंक भी क्रिएट होगा जिस पर क्लिक करके हम उस सिंगल पोस्ट को ओपन कर सकते हैं। सो दैट इज रिलेशनल लिंक्स। अब हमारे पास एक्चुअल स्टेप स्टार्ट में क्रिएट अ रेस्ट सर्विस, इसमें से हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया ये वाला, और इसके बाद हमने ये सारा, उसने यहाँ पर स्टेटस वर्ड यूज किया और उसके अंदर पिंग राउट को यूज कर रहा है, हम यूज कर रहे हैं ब्लॉग और पोस्ट को, इट इज सेम। सो कलेक्शन ओनली अलाउ गेट, फेच अ लिस्ट, पोस्ट, क्रिएट अ न्यू एंटिटी ऑपरेशन।
सो ये जो दो हैं गेट और पोस्ट, जो हमने सॉरी ब्राउजर के अंदर ही मैं दिखा देता हूँ, ये जो गेट और पोस्ट है, ये जो दोनों है कलेक्शन पर, ये बेसिकली गेट करने के लिए तमाम एंटिटीज को, और ये एक न्यू एंटिटी ऐड करने को है। तो इसी तरीके से सिंगल एंटिटी को गेट करने के लिए, उस पर एडिट करने के लिए, दोनों पुट और पैच, और उसको रिमूव करने के लिए, ये वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। फिर URI राउटिंग की वो बात कर रहा है। राउटिंग इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी कि स्लैश पोस्ट में तमाम पोस्ट आ जाएंगी, और स्लैश जो भी आईडी हम देंगे वो आईडी से सिंगल एंटिटी। तो ये दो राउट्स इसके क्रिएट हुए गेट वाले। इसके अलावा 4 राउट पोस्ट वाले, पोस्ट नहीं सॉरी, पोस्ट 1, पुट 2, पैच 3 और डिलीट 4, ये 4 राउट दूसरे हैं, और गेट 2 राउट अलग से हैं। तो ये सारे हमारे क्रिएट हो चुके हैं, और यहाँ पर मैंने पोस्टमैन को भी ओपन कर लिया, तो इसके थ्रू हम सारे ये रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो वापस आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वो उसने भी यही किया कि उसने कहा कि यहाँ से एरे सीरियलाइजर की बजाय आप वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट वाला प्रॉपर्टी यूज कर लें। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हाइड्रेटर विल एग्जैक्ट एनी पब्लिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन क्रिएटिंग एन एरे रिप्रेजेंटेशन। तो हमने भी उसी को यूज किया। एंटिटी क्लास में वगैरह स्टेटस लिब एंटिटी और स्टेटस लिब कलेक्शन है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये शो हो रही है यहाँ पर बिलॉग 1 पोस्ट कलेक्शन पोस्ट एंटिटी, यहाँ पर दोनों शो हो रही है। सो दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्विस क्लासेस, व्हेन यू क्रिएट अ कोड कंडक्टिंग सर्विस एपीआई टूल जनरेटर फॉर पीएचपी क्लास फाइल फॉर यू एंड एंटिटी क्लास, तो इसको अभी स्किप करो। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमने फील्ड्स ऐड करनी है। ठीक है, फील्ड एक पहली मैसेज की फील्ड है, और उसको ऐड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने अब उसी फील्ड को ऐड करना है। तो सॉरी, यहाँ पर आएंगे और फील्ड्स में आएंगे, और यहाँ पर न्यू फील्ड ऐड करेंगे। उसने कहा कि इसका नाम मैसेज रखें, और मैसेज के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दें स्टेटस मैसेज मोर देन 140 कैरेक्टर्स। सो ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद इसने यहाँ पर हमें एक और चीज़ बताई है कि जो फेलियर मैसेज है उसमें लिख दें स्टेटस मैसेज मस्ट कंटेन बिटवीन 1 and 140 कैरेक्टर्स। कॉपी किया इसको भी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड, यही इसमें ऐड करना है, और उसको कर देंगे हम सेव। ये कह रहा है कि स्टेटस एरर सेविंग, सॉरी आई थिंक मैंने पोस्ट इसको सिलेक्ट किया नहीं है। ओके हो गया। पोस्ट और मे बी सर्वर जो है, आई थिंक सर्वर मैंने क्लोज किया, हाँ सॉरी सर्वर रन नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आई है। एनीवेज कोई मसला नहीं, इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा। सो होपफुली दिस टाइम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो लोडिंग एपीआई, ये हमारे पास एपीआई आ चुकी हैं। पोस्ट में आएंगे हम दोबारा से, और सारी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन आ गई। फील्ड्स में आए, न्यू फील्ड मैसेज, और यहाँ पर अभी वैलिडेशन पेस्ट कर देते हैं, और वापस हम आके यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर इधर पेस्ट करके सेव कर देते हैं। सो दिस टाइम हमारी सर्विस क्रिएट हो गई। अब उसने कहा कि इसमें वैलिडेशन और फिल्टर भी लगाना है। सो कह रहा है रिपीट द प्रोसीजर। अब कह रहा है पहले आप यूजर एंड टाइम स्टैम्प विदाउट डिस्क्रिप्शन और फेलियर मैसेज। अब वो कह रहा है कि भाई क्विकली 2 फील्ड्स और ऐड करो, एक में यूजर दे दो और बाकी इन दोनों में कुछ भी ऐड मत करो, सेव कर दो इसको सिर्फ, फिर एक और न्यू फील्ड ऐड करो टाइम स्टैम्प, और इसको भी जस्ट, और उसमें इसने टाइम स्टैम्प का तो कुछ नहीं कहा ना, हाँ ठीक है, उसने कहा कि जी बस इसको भी सेव कर दो। तो ये हमने 3 फील्ड्स ऐड कर ली, मैसेज, यूजर, टाइम स्टैम्प। सो नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो हमारे पास मैसेज है उस पर फिल्टर और वैलिडेटर हमने लगाना है। तो उसने कहा जी फिल्टर में से स्ट्रिंग ट्रिम लगा दो, तो हम स्ट्रिंग ट्रिम जो है वो लगा देते हैं। इस पर मैसेज पर फिल्टर आएंगे और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था ट्रिम, और इसमें हम 4 लिस्ट और ऐड ऑप्शन कर देंगे, एंड दैट्स इट, सेव कर देंगे। और वैलिडेटर कॉलम इन द मॉडल विंडो एंड स्ट्रिंग लेंथ, आपने उसको वैलिडेशन लगानी है। अब ये हमने ऑलरेडी लगाई थी जो आरपीसी में, वो उस वक्त क्योंकि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड नहीं की ना, तो स्ट्रिंग लेंथ, तो यहाँ से हम जो है वो मैक्स सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे 140 और इसको ऐड कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मैसेज की सेटिंग होगी। अब इसके बाद उसने कहा कि
ये देखिए ये स्टेप्स हो गए। अब नाउ यू कैन क्लिक सेव बटन सेव कॉन्फ़िगरेशन। अब यूजर के लिए उसने कहा जी डिस्क्रिप्शन ये वाली ऐड करो, इसको कॉपी कर लेते हैं और क्विकली एडिट करके इसमें डिस्क्रिप्शन बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए उसने कहा। और उसके बाद ये वाला जो है वैलिडेशन मैसेज, यू मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड यूजर नेम, कॉपी किया और यहाँ पर वैलिडेशन मैसेज सेव कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि फ़िल्टर हमने ट्रिम फ़िल्टर इस पर लगाना है, तो डेफिनेटली हमें इस पर फ़िल्टर, हाँ ठीक है, इस पर फ़िल्टर लगाना है ट्रिम वाला, स्ट्रिंग ट्रिम, और यहाँ से चार लिस्ट ऐड ऑप्शन सेव, तो ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद वैलिडेटर यूज़र पर कौन सा लगाना है, और इस पर उसने रेगेक्स बताया और ये वाला रेगेक्स बताया उसने कि ये रेगेक्स लगाना है। अब मैं बताता हूँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन करेगा क्या। तो इस पर वैलिडेटर लगाया, रेगेक्स सेलेक्ट किया वैलिडेटर, और सिलेक्ट ऑप्शन में से पैटर्न सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया। अब ये कह रहा है कि बेसिकली इसमें बता रहा है कि यूज़र नेम या तो MWOP हो सकता है या ND हो सकता है या जीव हो सकता है। इसके अलावा कोई भी यूज़र नेम हम ऐड करेंगे तो उस पर हमें वैलिडेशन एरर देखने को मिलेगा इसमें। तो ये हमने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसके अंदर मैं यहाँ पर इमरान क्यू भी लिख सकता हूँ, ऐसे पाइप साइन दे के इमरान क्यू यहाँ पर लिख देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास है चार यूज़र, इमरान क्यू, जीवी, एनडी और MWP। सिर्फ और सिर्फ हम यही, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको दोबारा ऐड करता हूँ, तो अब इमरान क्यू भी इसमें आ चुका है। तो जूम बैक करते हैं, थोड़ा सा सेव करता हूँ इसको मैं। तो ये हमारे पास सेटिंग हो गई टाइम इसकी यूज़र की। अब बात करते हैं टाइम स्टैम्प की। सो टाइम स्टैम्प को एडिट करना है और इसमें ये चीज़ ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर दिया, और फेलियर में यू मस्ट प्रोवाइड अ टाइम स्टैम्प ये ऐड कर दिया। और इसने साथ यहाँ पर कहा हुआ है कि टॉगल द रिक्वायर्ड फ्लैग टू रीड नो, उसने कहा कि इसको अनचेक कर दो, ओके कर दिया, ओके सेव। अब इसमें देखते हैं फिल्टर और वैलिडेटर क्या है। सो ऐड अ लेमिनास वैलिडेटर डिजिट वैलिडेटर, इसको कॉपी कर, ये डिजिट्स वाला वैलिडेटर इस पर सिर्फ लगाना है हमने। सो इसके अलावा और कुछ नहीं करना, फिल्टर नहीं लगाना है इस पर, वैलिडेटर लगाना है सिर्फ। सो डिजिट वाला हमने वैलिडेटर लगाना है इस पर, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अब उसने यहाँ पर हमें नहीं बताया कि कौन सा ऑप्शन हम इसमें सिलेक्ट करें। सो कोई सा भी इसमें हम मोस्टली ब्रेक चेन ऑन फेलियर ऑन कर देते हैं, इसको ऐड ऑप्शन कर देते हैं, सेव कर देते हैं इसको। तो ये हमने इस पर फिल्टर भी लगा दिया। सो बिलो इज द स्क्रीनशॉट फॉर डीलिंग विद द फील्ड। सो यहाँ पर उसने देखिए वो इस मेरे वाले जो सारे फिल्टर्स वगैरह वो लगा दिए। अब ये हमारा यहाँ तक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन को, तो डॉक्यूमेंटेशन पे हमें ज़रूरत नहीं है। सो ये आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन की। सो उसने कहा कि API टूल कैन मैनेज बोथ अथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन स्टार्टिंग विद वर्जन 1.1 एंड कैन स्पेसिफाई इट। सो अब आपने कहना है कि आप आपने HTTP बेसिक की अथेंटिकेशन को अप्लाई करना है। सो क्लिक ऑन द न्यू अडॉप्टर। तो इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले अपनी API में, और यहाँ पर आएंगे अथेंटिकेशन में और न्यू अडॉप्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो भी आपने अडॉप्टर नेम देना है, बेसिक HTTP ऑथ, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब रियल एम में आप दे देंगे API, और HTTP पासवर्ड इंसर्ट द HTTP पासवर्ड फाइल। तो हमने इसको डाटा के अंदर सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली इसको वहां से उठा लेगा। सो उसने कहा पाथ, अच्छा यहाँ पर हमें डाटा पाथ देना होगा एंड हाँ डाटा के अंदर HTTP पास WD, ये इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास अथेंटिकेशन अब बन चुकी है, बेसिक अथेंटिकेशन। अब हम ब्लॉग पे आते हैं और यहाँ पर अब सेट अथेंटिकेशन टाइप में से हम बेसिक HTTP ऑथ सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सो हमने अथेंटिकेशन का स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। सो यही चीज़ उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। स्टेटस पे जाके न्यू अडॉप्टर आपने उसमें से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया एंड देन यू आर गुड टू गो। और उसके बाद उसने कहा कि जी स्टेटस पे क्लिक करना है और उसके अंदर जाके आपने अथोराइजेशन में इनको सेलेक्ट करना है। सो ओके हो गया।
सो अब हम आते हैं वापस एपीआई टूल में और पोस्ट के अंदर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन टैब में आते हैं। अब हम उसने जो कहा है वो ये कहा है कि आप एंटिटी ऑथराइजेशन में पुट, पैच और डिलीट सेलेक्ट कर लें। पुट, पैच और डिलीट, और इसमें आप सिर्फ पोस्ट को सिलेक्ट कर लें क्योंकि गेट रिक्वेस्ट तो अनलिमिटेड होती है, उसकी जरूरत नहीं है। इसको सेव करेंगे। सो ऑथराइजेशन यहाँ पर भी हमारी सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। ओके हो गया। अच्छा, सोर्स कोड आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि जो भी सोर्स कोड है, जो भी चेंजिंग्स हुई हैं इसमें हमने चेंजेस की थी, ये देखिए फेच, ये हमारे पास तमाम कोड है। खैर एनीवे, अब मूव करते हैं फॉरवर्ड और यहाँ पर रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। सो यू मे recollect from earlier that API tool creates for 4 class stubs for us. So 4 क्लासेस उसने क्रिएट किए हैं। तो सबसे वो पहले कह रहा है कि आप आए स्टेटस रिसोर्स डॉट PHP फाइल में, ओपन दैट फाइल। तो ओपन करते हैं जी इस फाइल को। कहाँ से करनी है जी? ब्लॉग के अंदर, सोर्स के अंदर, पोस्ट के अंदर और पोस्ट रिसोर्स में हम आगे। स्टेटस रिसोर्स वो कह रहा है, हमारे केस में वो पोस्ट रिसोर्स है, राइट। तो उसने कहा कि यूज दीज 3 लाइंस ऑन द टॉप। ये अब ऑलरेडी ये आई थिंक एडिड है, ये तीनों एपीआई प्रॉब्लम, व्यू मॉडल एंड रिसोर्स। सो यहाँ से हमने ये स्टेटस लिब मैपर को ऐड करना है। ये बेसिकली हमारी जो ऐप हमने अभी ऐड की है ना, ये उसमें से इंटरफेस को हमने यहाँ पर लाना है ताकि हम इसको यूज कर सकें इस क्लास के अंदर और हम डेटाबेस को, डाटा को एक्सेस कर सकें। फिर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैपर के नाम से, यहाँ पर प्रोटेक्टेड मैपर। फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्ट का और उसको साइन करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं बल्कि मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा। इसको सेव करेंगे तो ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप इंटरफेस में इंजेक्ट कर रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने ऊपर इम्पोर्ट किया है। उसके बाद उसने कहा कि जी अब आपने क्रिएट, डिलीट, फेच, फेच ऑल में ये डाटा ऐड करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्रिएट के मेथड में आता हूँ, सिंपली इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस डाटा। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, डिलीट वाले में आता हूँ और इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर ये वाला कोड कॉपी करूँगा और इसको मैं फेच वाले में पेस्ट करूँगा। सो डिलीट लिस्ट वाले को रहने देते हैं अभी, उसको फेच वाले में पेस्ट करूँगा और उसके बाद फेच ऑल में ये वाला मैं पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास फेच ऑल है, इसको इसमें कॉपी किया और कॉपी पेस्ट भी अब फेच ऑल किया। फिर उसके बाद यहाँ से मैंने ये वाला मैपर सेलेक्ट किया और इसको भी मैं यहाँ पर किस में इसने पेस्ट किया, अपडेट में, पैच में उसने, अच्छा ये आईडी और डाटा तो नहीं, ये मैंने कर दिया फेच ऑल। उसके बाद है हमारे पास पैच, तो इसको कॉपी करते हैं। ये पैच बेसिकली अपडेट के लिए है तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद अपडेट वाला मेथड है और ये हमारे पास है जी पैच लिस्ट और रिप्लेस लिस्ट और ये है अपडेट। पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर अपडेट का सारा। So you will notice that we are not updating all the methods. Several methods are for operating a list and we are not defining those operations. So हमने कुछ ऑपरेशन मिस भी कर दिए। उसके बाद वो कहता है how we will get the mapper into the resource. For that we will edit over factory. So अब हम उसने कहा कि status resource factory dot php में आओ। तो हमारे केस में कौन सी होगी, post resource factory में आओ। और यहाँ पर अब आपने ये जो पब्लिक इन्वोक फंक्शन है status resource लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आपने यूज स्टेटस लिब मैपर करना है, इसको ऐड करना है। फिर यहाँ पर आपने इन्वोक के अंदर सर्विस ऑलरेडी इंजेक्टेड है तो आपने यहाँ पर इसको सर्विस को गेट कर लेना है मैपर क्लास से। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये जो पोस्ट रिसोर्स है हमारे पास, ये रिटर्न कर रहा है पोस्ट रिसोर्स विद दिस कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमने अब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट मेथड ऐड किया ये वाला। तो इसका मतलब है जैसे हम स्लैश पोस्ट लिखेंगे तो वी हैव टू ऐड दिस मैपर इंटरफेस हियर इन दिस कंस्ट्रक्ट। तो वो हम कर रहे हैं इससे पोस्ट रिसोर्स के इन्वोक अंडरस्कोर इन्वोक जो है ये एक मैजिक मेथड है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो ये सर्विसेज में से मैपर क्लास को यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा है। ओके, द अबव फैक्ट्री इज फॉर यूज विद लैमिनार सर्विस मैनेजर। तो ये हमने डन कर दिया। अब कह रहा है कि टेस्टिंग इट आउट। सो
हमने सक्सेसफुली अपनी रेस्टफुल एपीआई क्रिएट कर लिया यूजिंग एग्जांपल स्टेटस लिब को यूज करते हुए। तो अब हम टेस्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस और इस पोस्ट को करता हूँ रीलोड। अब इस पर हमने कोई ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन नहीं लगाई हुई, तो ये हमें दे रहा है कि सेल्फ पोस्ट ये वाली सिंपल, इसमें कोई डाटा नहीं है। तो इट मीन्स अब हमने इसको कुछ डाटा पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के लिए हम डाटा क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जिस तरीके से उसने एग्जांपल दी है वो यूज कर रहा है यहाँ पर HTTP को, HTTP पाई को या HTTP को, या इसके अलावा कर्ल को भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमें रिटर्न हुआ जब हमने पोस्ट को रन किया। तो सेम यही आउटपुट हमें यहाँ पर देखने को मिली, ये वाली, और जो उसने हमें आउटपुट दिखाई है कि ये HTTP 200 ओके होगी, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन हॉल प्लस जेसन होगा। अब वो कह रहा है लेट्स ट्राई टू ऐड एन आइटम, ठीक है। तो उसने कहा कि ये आइटम आपने ऐड करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जेसन फॉर्मेट में, और यहाँ पर मैं आता हूँ पोस्टमैन में, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पोस्टमैन को। और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ लोकल पोस्ट :8080/posts, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो यहाँ से मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैंने ऑथोराइजेशन में कुछ भी ऐड नहीं किया। बॉडी में आता हूँ और रॉ डाटा में आता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट में से मैं जेसन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये है हमारा हमारी पहला रिकॉर्ड जो हम इंसर्ट करें। तो मैं इसको सेंड करूंगा तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पर वो लोडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा जी टाइटल फॉरबिडन स्टेटस 403, मतलब अलाउ नहीं कर रहा हमें क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन नहीं दी। तो हम आते हैं ऑथोराइजेशन टैब में, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं बेसिक ऑथ। बेसिक ऑथ में हमने एडमिन दिया था और यहाँ पर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शो करो जी पासवर्ड को। तो ये पासवर्ड था। अब हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करने लगे विद बेसिक ऑथ, क्योंकि हमने HTTP पास WD को यूज किया। सो अब आप देख सकते हैं कि उसने कहा जी कि आपकी आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है, मैसेज फर्स्ट पोस्ट क्रिएट हो चुका है, टाइम स्टैम्प उसमें ये लग चुकी है, और यूजर जो है MWP क्रिएट हो चुका है। तो ये उसने जो रिलेशनल लिंक दिया है, ये इस रिलेशनल रिसोर्स की वो बात कर रहा था पहले। अब हम आते हैं ब्राउजर में और यहाँ पर इसको करते हैं रीलोड। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास href आ गया और हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड भी आ गया। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हमें सिंगल रिकॉर्ड शो हो रहा है, मैसेज उसका शो हो रहा है, उसकी आईडी, टाइम स्टैम्प, उसका यूज़र कौन है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पैजिनेशन का भी लिंक आ रहा है कि इस वक्त आप किस पेज पर हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पेज इसका ये है फर्स्ट, ये लास्ट पेज है क्योंकि एक ही पेज है। अगर ज़्यादा होंगे पेजेस तो वो फिर नेक्स्ट पेज देगा और लास्ट पेज देगा। तो इसी तरीके से हम रिकॉर्ड को दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड करते हैं। तो ये देखिए उसने भी बताया कि फॉरबिडन आया पहली दफ़ा, और दूसरी दफ़ा जब हमने बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर दी तो यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और फिर उसके बाद वो यूज़र हमें शो भी सक्सेसफुली हो चुका है। अब इसी तरीके से हम डिलीट रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं पोस्ट के अलावा। यहाँ से डिलीट अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा ऐड कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं डिलीट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो डिलीट रिक्वेस्ट के साथ हमें आईडी भी साथ पास करनी है। तो उसका जो मेथड है यहाँ से मुझे इस आईडी को मैं इस आईडी को भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा पहले। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और स्लैश पोस्ट कर देता हूँ और ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं डिलीट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो हेडर्स ये हमारे पास अब आई थिंक 204 नो कंटेंट। तो इसका डिलीट की रिक्वेस्ट आई थिंक हमें यहाँ पर अपडेट की रिक्वेस्ट भी सेंड हो रही है, डिलीट की रिक्वेस्ट यहाँ पर। तो लेट मी सी डिलीट की हमारी जो रिक्वेस्ट है ये है हमारे पास सारा रिकॉर्ड, इसमें अपडेट है और पैच है, फैच है। डिलीट को हमने ऐड ही नहीं किया अभी तक, सो इसलिए वो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर रहा, सॉरी फॉर दैट। सो डिलीट को हमने ऐड ही नहीं किया, हमने अपडेट किया है। सो मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैं इसको यूज़र दे देता हूँ इमरान क्यू। अब देखते हैं इमरान क्यू को ये ऐड करता है या नहीं। और रिक्वेस्ट होगी पुट, क्योंकि अब हम अपडेट कर रहे हैं और यहाँ पर आईडी भी हमने दे दी है। सो सेंड करते हैं रिक्वेस्ट।
तो यहाँ पर हमें 404 नॉट फाउंड का एरर, क्योंकि आई थिंक फिर उसने रिमूव कर दिया होगा, हालांकि मैंने इसको रिमूव करना तो नहीं चाहिए था। रीलोड करते हैं, उसने रिमूव डिलीट रिक्वेस्ट ने रिमूव कर दिया रिकॉर्ड को। सो हम इसको पोस्ट करते हैं और यहाँ पर MWOP देते हैं, सेंड किया, मेथड नॉट अलाउड। सो एक्चुअली हम यहाँ पर ये मिस्टेक कर रहे हैं, स्लैश पोस्ट। सो क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुका होगा, ये देख सकते हैं रिकॉर्ड आ गया। अब मैं इसको अपडेट करने लगा हूँ। सो अपडेट के लिए पुट रिक्वेस्ट है। सो पोस्ट के आगे हमें इसकी आईडी देनी होगी। सो ये हमारे पास आईडी जनरेट हुई है, इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पर आईडी को, और यूज़र की जगह मैं इमरान क्यू लिख देता हूँ और इसको सेंड करता हूँ। सो देखिए यूज़र अपडेट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर ब्राउज़र में आके अब मैं रीलोड करूँगा तो यूज़र MWOP की बजाय अब यूज़र इमरान क्यू हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से अब हमने सक्सेसफुली रेस्टफुल APIs क्रिएट कर लिए यूजिंग एन एग्जाम्पल। अब आप इसी एग्जाम्पल को लेके आगे एनहेंस कर सकते हैं टू क्रिएट योर ओन API। और जो हमारे पास है ये यूज़ कर रहा है SQLite को, आप इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं MySQL को। इट इज़ ऑल अप टू यू, आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। इस सैम्पल को आप अपने मॉड्यूल में ले आए, मतलब यहाँ पर मॉड्यूल के डायरेक्टरी में ले आए इस एग्जाम्पल को, और फिर उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस आपने करनी है वो मॉडिफिकेशन करें। फिर उसकी जगह पर यूज स्टेटस लिब मैपर की जगह पर जो आपने क्रिएट किया है वो मैपर यूज कर लें, पोस्ट मैपर कह लें, पोस्ट लिब मैपर कह लें, जो भी कहें। और उसके बाद आप इसके SQLite की जगह पर MySQL यूज कर लें। इट इज़ ऑल अप टू यू। इसका ट्यूटोरियल MySQL कैसे यूज करना है वो मैं जो लेमिनास फ्रेमवर्क का क्रैश कोर्स है उसमें बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेमिनास रेस्ट API टूल्स का क्रैश कोर्स यूजिंग लेमिनास फ्रेमवर्क या लेमिनास MVC। और इसमें हमने RPC सर्विस क्रिएट करना सीखी और उसके अलावा रेस्टफुल API, ब्यूटीफुल रेस्टफुल API, वेरी इजी अप्रोच। और इसकी मदद से आई नो अगर आप इस पर थोड़ा सा इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें, थोड़ा सा मेरे ट्यूटोरियल को एंड तक एक दफ़ा ज़रूर देख लें, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी और आप अपनी तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है या आपके कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आसानी के साथ आप API क्रिएट कर सकते हैं। इवन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है API क्रिएट करने का, तो भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस एक क्रैश कोर्स को देख लें और फिर डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस पर काम करने के लिए। सिर्फ रिक्वायरमेंट बेसिक ये है कि आपको PHP की बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और थोड़े से ऊप के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। आगे आप क्या लॉजिक लगाते हैं वो आप कंट्रोलर में सारी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद सारा काम कंट्रोलर का है। और उसके बाद आप रिटर्न कर देंगे रिकॉर्ड को एज अ JSON फॉर्मेट एंड दैट्स इट। ऑथेंटिकेशन की जहाँ तक बात है, मैंने यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। निगोशिएशन, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस तो खैर हमने जो डिफ़ॉल्ट यूज़ किया। अब डॉक्यूमेंटेशन और पैकेज हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम इसमें पैकेज वगैरह तो क्रिएट करने नहीं जा रहे। हाँ, हम जो पैकेज इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से, फ्री है। एग्जाम्पल है यूजिंग SQLite। तो इसी बात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में, क्रैश कोर्स में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और अगेन मैं ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल वंस अगेन। टेक केयर, goodbye and Allah Hafiz.